कन्हैया से बहुत प्रेम करती हैं, बहुत प्रेम करती हैं। और भगवान से भी पूछ लिया करो कभी कभी, गोपाल जी की पूजा करते हो ना, कभी कभी पूछ लिया करो, आई लव यू टू, डू यू लव मी मोहन, है ना, पूछ लिया करो। संसार में तो तुरंत कोई मिल गया, प्रेम किया, हाँ बहुत प्रेम करती हैं हम आपसे, ये बात संसार में नहीं, ये बात भगवान से कह के देखो, भगवान मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, क्या आप भी हमें प्रेम करते हो? जवाब आएगा हाँ, यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, है आएगा जवाब। क्योंकि यदि आपने भगवान से प्यार किया है तो भगवान प्यार के बदले, जय हो श्री राम, प्यार के बदले प्यार देते। अच्छा, अब जब उद्धव जी को समझ में आ गया पूरा पाठ समझ में आ गया कि भैया हम ये गोपियां कोई साधारण नहीं है, उद्धव जी समझ गए, मैं तो ज्ञानवान बहुत था, ज्ञान का पहाड़ा लेकर के आया था, लेकिन गोपियों ने मेरे ज्ञान को पर्दा एक क्षण में हटा दिया। गोपियां कह रही हैं, श्याम मन श्याम तन श्याम ही हमारो धन, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम उधो हमें श्याम ही सो काम है, आठों याम उधो हमें श्याम ही सो काम है, श्याम ही ये श्याम लिए श्याम में कैसे जिए, श्याम ही ये श्याम लिए श्याम में कैसे जिए, अंधे किसी लकड़ी आधार नाम श्याम है, अंधे किसी लकड़ी। और क्या कह रही है, उद्धव तुम भये बोरे पाती लेकर आए दौड़े, है ना, क्या कह रही है, अरे उद्धव उसके लिए तुम भी आज पगले आ गए, हम लोग तो पागल हो ही रहे थे। उद्धव तुम भये भोरे पाती लेकर आए दौड़े, रोम रोम राखे यहाँ रोम रोम श्याम है, योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। तो अब इस देह में कोई गुंजाइश नहीं बची। उद्धव जी को समझ में आ गया, 7 महीने 6 महीने हो गए, 7वां महीना चल रहा है, उद्धव जी कह करके आए थे कि कल लौट के आ जाऊंगा, 6 महीने व्यतीत हो गए, ब्रज में पता ही नहीं चला। और देखिए उद्धव जी ने गोपियों के चरण नहीं छुए, ध्यान से सुनिएगा, इस बात को थोड़ा सा गंभीरता से लीजिएगा। उद्धव जी प्रसंग आया भागवत जी में, उद्धव जी ने गोपियों के चरण नहीं छुए, क्या कह रहे हैं, मैं गोपियों के चरण छूने योग्य नहीं हूँ, क्या कह रहे हैं, मैं गोपियों के चरण छूने योग्य नहीं हूँ। तो फिर क्या किया, वंदे नंद ब्रज स्त्री पादरेणुम भीक्षणशः याशां हरि कथोद्गीतम् पुनाति भुवन त्रयम्। क्या किया उद्धव जी ने, पाद रेणुम भीक्षणसा, अर्थात गोपियों की चरण धूलि को अपने मस्तक पर लगाया उद्धव जी ने, चरण धूलि को लगाया, चरण नहीं छुए, मैं इनके चरण छूने योग्य ही नहीं हूँ, मैं इतना तुच्छ हूँ, इतना छोटा हूँ, और ये गोपियां प्रेम की मूर्ति हैं, इनकी बराबरी में कभी नहीं कर सकता। ऊधो शूधो है चलियो सुन गोपिन के बोल। क्या हुआ, वहीं ब्रज रज में लोट लगा रहे हैं, लौट रहे हैं, हे भगवान मुझे तू कभी बनाना ना, तो मुझे ब्रज का ही बनाना, ब्रज में जन्म देना,
और यदि ब्रज में मनुष्य ना बन सकूं ना तो ब्रज का बंदर बना देना, और बंदर भी ना बनाओ ना तो मुझे ब्रज की कोई लता पता ही बना देना। उद्धव जी आज मन बड़ा परेशान, बड़ा चंचलता मन में है। उधो सुधो है चलियो सुनी गोपिन के गो, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल, प्रेम बजायो ढोल। जाकर के गए भगवान के श्री चरणों में गिर गए। भगवान ये आपने अच्छा नहीं किया, यशोदा मैया रो रो करके पागल है, बाबा नंद की बुरी हालत है, गोपियां बेहाल है, आप सबको छोड़ करके चले आइए, आपने अच्छा नहीं किया। श्री राधे श्री राधे। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो।
बिहारी लाल की जय हो। कोई बात नहीं, अभी भगवान की बारात में भी तो चलना है ना? तो तब के लिए भी थोड़ा नृत्य बचा के रखना है। अभी चलेंगे भगवान की बारात में धूमधाम से। कल कौन कौन घराती बने थे? घराती कल रुक्मणी मैया की तरफ कौन थे? आप लोग बड़े ढीठ हैं, कोई रुक्मणी जी की तरफ भी नहीं हो रहे राधे और राधे राधे राधे। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। सभी भक्तगणों को सूचित किया जाता है कि आपके कच्छ में जो हमारे परम पूज्य व्यास जी हैं, उनके मुखार बिंद से श्रीमद् भागवत जी का जो अमृत बरस रहा है, उसको सुनने के लिए हमारे ब्रज के पास से आगरा जिले से भी लोग कथा सुनने आए हैं, अहमदाबाद से भी लोग आए हैं और अखिलेश्वर धाम से भी कथा सुनने के लिए लोग आए हैं। और भैया हमारे कच्छ में बैठे हुए लोग पता नहीं क्यों ठाकुर जी के चरणों में हाजिरी नहीं दे पा रहे हैं। कल सप्ताह का अंतिम दिवस है, तो जो भी हमारे भक्तगण हैं उनसे एक ठाकुर जी की तरफ से अर्जी है कि उनसे जुड़ने के लिए अपने साथ जितने लोग लेके आ सकते हैं आए और अंतिम दिवस की कथा अवश्य सुने। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। देखिए बहुत सुंदर भ्राता श्री ने बात बताई है। अहमदाबाद से भी आज कुछ भक्त लोग आए हुए हैं। ये तो हम लोगों का सौभाग्य है कि भक्तों का यहाँ पर मेला लगा है और आप लोगों ने भी आगरा से भी भक्त आए हैं, है ना? तो बहुत आप लोग भी यहाँ से बहुत बढ़िया भाव से कथा श्रवण कर रहे हैं। अच्छा, कुछ सीखा कि नहीं? कथा से कुछ मिला? ऐसे ही टाइम तो नहीं पास कर रहे थे आप लोगों ने? पीछे वाले आप लोग बताओ, आप लोगों ने कुछ सीखा है? आप लोगों तो वैसे ही आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी कुछ नया मिला तो जो नया मिले उसको अवश्य धारण करें। सभी इतनी दूर से भक्त चल करके आए, एक बार जोरदार तालियों से भक्तों का स्वागत। बहुत सुंदर। अच्छा, आप लोग वृंदावन चलना चाहेंगे भगवान की बारात में? रिजर्वेशन तो हुआ नहीं। पैदल पैदल चलेंगे? बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। बहुत सुंदर। काफी दूर दूर से भक्त चल करके आ रहे हैं और कथा का आनंद ले रहे हैं। आइए हम पुनः प्रसंग में प्रवेश करें। देखो, आगरा, अहमदाबाद, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, कितनी दूर दूर से भक्त चल करके आ रहे हैं। सिद्धपुर से भी भक्त आए हैं। वाह, बहुत सुंदर। एक बार सभी भक्तों का अभिनंदन, स्वागत जोरदार तालियों से। आइए पुनः प्रसंग पर ध्यान दें। जब भगवान ने उद्धव जी को बताया है, उद्धव भैया ये तो मैंने तुमको जो दिखाया था ना, ये बाहरी लीला थी। उद्धव जी को क्या बता रहे भगवान?
जो मैंने तुम्हें दिखाया था ये बाहरी लीला थी, अब अंतःकरण की लीला देखो मेरी। ज्ञान बहुत था, अभिमान था ज्ञान का। बात कर रहे थे, अरे वो ब्रज की ग्वाले ने क्या समझेंगे, अनपढ़ गंवार है। भगवान ने कहा इतना अभिमान उद्धव जी आपको, तो उद्धव जी का अभिमान दूर करने के लिए भगवान ने ये लीला की थी। तो उद्धव जी को अंतःकरण की लीला भगवान दिखा रहे हैं। जो उद्धव जी ने देखा था ना मैया को पालना झुलाते हुए, तो वो पालना खाली नहीं था, उसमें भगवान लेटे हुए थे। जो गोपियां आपस में वार्ता कर रही थी ना भगवान से, तो वो ऐसे ही वार्ता नहीं कर रही थी, वहाँ भगवान बैठे हुए थे। ग्वाल वालों ने भगवान को देखा था ना, तो वो ग्वाल वाले ऐसे ही नहीं कह रहे थे, वो भगवान को ही देखने के लिए आए थे, वहाँ इंतजार करते थे ना, तो रोज भगवान उनसे मिलते थे। जो गैया रो रही है ना, उनसे रोज भगवान मिलने जाया करते थे। ये अंतःकरण की लीला भगवान ने उद्धव जी को दिखाई। उद्धव जी समझ गए कि यदि किसी को अधिक ज्ञान हो तो ज्ञान के साथ साथ सुनिएगा बड़े ध्यान से। अगर आपके अंदर बहुत बड़ा बिजनेस माइंड है, अच्छी बात है, बिजनेस करो, लेकिन यदि भक्ति नहीं है तो आपका सारा किया कराया व्यर्थ है। कर्म के साथ साथ धर्म भी होना चाहिए, भगवान का नाम भी होना चाहिए, भगवान का जप भी होना चाहिए। तो इसके बाद सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, अच्छा नवम स्कंद तो समाप्त हो चुका था, दसम स्कंद में भी हम लोग प्रवेश कर चुके थे। अब हम लोग दसम स्कंद के उत्तरार्ध में प्रवेश कर रहे हैं, है ना। अस्ति ही प्राप्तिश्च कंसस्य महेश्यो भरतर्षभ मृते भर्तरि दुःख्यार्ते यदेष्मे पितर्ग्रहा। अस्थि और प्राप्ति, ये कौन थी? अस्थि और प्राप्ति कौन थी? किसे पता है? हाथ उठा के बताओ। अच्छा, कंस की पत्नियां। हाँ, तो कंस की पत्नियां यानी कि जरासंध की बेटियां। तो जरासंध ने जब देखा कि मेरी बेटियों का सुहाग उजाड़ दिया कृष्ण ने, तो बदला लेने की भावना से युद्ध बार बार आरंभ करता, बार बार चढ़ाई कर देता मथुरा पर। अब जब मथुरा पर इतनी चढ़ाई की, कितनी बार जरासंध ने युद्ध किया था? 17 बार। कितनी बार? 17 बार। और 17 बार भी पराजित होकर के चला गया। जब पराजित हर बार होता रहा तो जरासंध ने 18वीं बार ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा दिया। तो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान ने रण छोड़ दिया, रण छोड़ करके चले गए। तो भगवान का नाम पड़ गया रण छोड़ रहा है। बोली रण छोड़ रहा है भगवान की। अब इधर रण छोड़ करके तो भागे, भगवान ने काल्यवन का उद्धार किया और 48 कोस में द्वारिका का निर्माण किया। द्वारिका कहाँ बसाई थी? समुद्र के बीच में, है ना। तो अब भगवान द्वारिका में, मथुरा छोड़ करके द्वारिका में रहने लगे। जितने मथुरा में लोग रहते थे ना, सबको वही द्वारिका में पहुंचा दिया। अब द्वारिका में भगवान रहने लगे। तो जब द्वारिका में रहने लगे तो दाऊ भैया बड़े थे और भगवान छोटे थे। तो भगवान बोले कि अब यहाँ रहने तो लगे, विवाह इत्यादि की व्यवस्था की जाए। तो पहले दाऊ भैया का विवाह होना चाहिए। तो भगवान ने दाऊ भैया का विवाह करवाया। अनर्त देश के राजा हैं रेवत जी। ध्यान से सुनिएगा। एक तो आप लोग बता नहीं पाते हो, दूसरा पूछते हैं तो आप लोग ध्यान से सुनते नहीं हो। पीछे वाली मैया
थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। आज की और कल की, अब तो अभी बस 10-15 मिनट की कथा और है, फिर कल एक दिन की कथा है, तो थोड़ा सा ध्यान से श्रवण कर लो कथा। फिर तो जीवन भर पड़ा है बात करने के लिए, खूब बात करना। तो आनर्त देश के राजा हैं, क्या नाम है? अभी बताया हमने, क्या नाम है? रेवत जी। परीक्षित जी महाराज, क्या नाम है? रेवत जी। रेवत जी की पुत्री है रेवती। रेवती के साथ दाऊ भैया का विवाह हुआ। अच्छा, ये एक युग बड़ी थी दाऊ भैया से, जो रेवती जी